हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, मतलब रासायनिक बंध के बारे में। एक्चुअली आप लोग जानते ही होंगे कि हमने सबसे जो पहला चैप्टर था उसमें बात की थी एटम के बारे में। कुछ साइंटिस्ट हमें कहते हैं कि जो हमारे ये एटम्स हैं ये आपस में मिल करके कुछ सरल ग्रुप बनाते हैं, कुछ थोड़े कॉम्प्लिकेटेड ग्रुप बनाते हैं आपस में। जो सरल ग्रुप होते हैं हम उनको अणु कहते हैं, और जो हमारे थोड़े कॉम्प्लिकेटेड ग्रुप होते हैं उनको हम यौगिक कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। अब ये जो परमाणु है हमारे, ये आपस में क्यों बंधते हैं, आइए बात करते हैं हम आयनिक बॉन्ड के बारे में। इसका पहले हम इसको एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा NaCl। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा Na और Cl है, Na की बाहर की सेल में हमारे केवल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इस तरीके से कर सकते हैं, और Cl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इस तरह से कर सकते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि इसकी बाहर की सेल में हमारा 1 इलेक्ट्रॉन है और इसकी बाहर की सेल में हमारे 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इन इलेक्ट्रॉनों को हम लोग इसकी बाहर की सेल यहाँ पे शो करते हैं। हम याद रखिएगा, हम लोग जो हमारा एटम होता है उसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन शो करते हैं वो बाहर की सेल के ही हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अगर हमारे पास में अलग अलग एटम्स हैं तो उनके जो इलेक्ट्रॉन है वो भी हम अलग अलग आकृति से दर्शाएंगे। ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। इसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन है बाहर की सेल में और उसके पास में है 7 इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे ऐसा कौन सा तरीका है जिसकी वजह से हमारी जो बाहर की सेल है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अगर हम लोग ध्यान दें तो सिर्फ एक ही तरीका ऐसा है यहाँ पे। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाए तो इसकी बाहर की सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे पिछले वाली में, और इसकी बाहर की सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसी वजह से हम 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं। ठीक है, अब इसके 1 इलेक्ट्रॉन देने की वजह से इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये दोनों चार्ज क्योंकि अलग अलग हैं तो ये अट्रैक्शन फोर्स की वजह से आपस में बंध जाएंगे अपोजिट चार्ज होने की वजह से, और हमारा बन जाएगा NaCl। तो इस तरीके से हम लोग इसकी डेफिनेशन भी यही बनाते हैं, मतलब कि वैद्युत संयोजक बंध क्या होते हैं, जब किसी यौगिक के अंदर इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो और उसके फलस्वरूप वो आपस में बंध जाए। मतलब कौन बंध जाए? परमाणु। तो ऐसे बंध को हम लोग वैद्युत संयोजक बंध या आयनिक बंध कहते हैं, को इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल और ले रहे हैं हम। जैसे कि हम MgO ले रहे हैं, MgO। जस्ट वही बात हमें बोलनी है। जैसे कि Mg है, Mg का आपको पता होगा, इसका जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो 12 होता है। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से कर सकते हैं। और O को भी जनरली आप लोग जानते होंगे, 8 होते हैं इसकी बाहर की सेल में, 2 6। ठीक है, तो इसकी बाहर की सेल के हमने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शो कर दिए हैं और इसके 6 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ शो कर दिए हैं। ठीक है, अब हमारे पास में सिर्फ एक ही तरीका है इसकी बाहर की सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखने का और इसकी बाहर की सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन करने का, कि हम लोग दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दें। ठीक है, अब इसकी बाहर की सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन रह गए क्योंकि ये 2 तो चले गए हैं। अब पिछली वाली में 8 ही हैं और इसके पास में चले गए हैं 2 और, तो ऐड हो जाएंगे इधर। ठीक है, लेकिन इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे Mg के ऊपर क्या आएगा, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन के ऊपर 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज। दोनों परमाणु हमारे अपोजिट चार्ज वाले हैं, इसलिए अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ये भी बंध जाएंगे और हमारा बनेगा MgO यौगिक। ठीक है, इस तरीके से। और भी हम ले सकते हैं MgCl2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग इसको बनाते हैं। हमने Mg ले लिया है, एक Cl इधर रखा और एक Cl इधर।
आप जानते ही हैं इसकी बाहर की सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 12 इलेक्ट्रॉन टोटल इसके पास में 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके आप देख सकते हैं। इसकी बाहर के सेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, एक हमने इस साइड में शो कर दिया है, दूसरा इस साइड में। आप इसका 2 देख ही चुके हैं, यहाँ पे भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 2 8 7। देखिए मैं ये चीज आप लोगों को सिर्फ याद दिलाने के लिए लिख रहा हूं, जरूरी नहीं है इसको आप बार बार लिखें। 2 8 7। तो ये लीजिए इलेक्ट्रॉन शो कर देते हैं दोनों Cl के, और फिर हमारे पास में सिर्फ एक ही तरीका है, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, Cl जो इधर है इसके ऊपर भी एक यूनिट, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, और Mg ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, एक इस साइड से दिया है एक इस साइड से, तो 2 दिए हैं इसने, और इस Cl ने भी एक इलेक्ट्रॉन लिया है। तो दोनों हमारे जो Cl है वो निगेटिवली चार्ज है और Mg पॉजिटिवली चार्ज है, इसलिए ये आपस में मिलकर के बनाते हैं फिर Mg+2 और 2Cl-, ठीक है। और ये बना देते हैं आपस में, इसको हम शॉर्ट में लिख देंगे MgCl2, ठीक है। ये हमारा बन गया है ये। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस तरीके के जितने भी हमारे यौगिक होंगे या फिर परमाणु या अणु होंगे, उन सभी के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है, डायरेक्ट लेन देन हो रहा है, तो उसके फलस्वरूप जितने भी बंध बनेंगे वो सारे के सारे हमारे वैद्युत संयोजक बंध ही कहलाएंगे। इसको डेफिनेशन कैसे करना है, ऐसे बंध जो इलेक्ट्रॉन के लेन देन के फलस्वरूप बनते हैं उनको वैद्युत संयोजक बंध या आयनिक बंध कहते हैं। उदाहरण हमने लिया है, जैसे NaCl में Na की बाहर की सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और Cl की बाहर की सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों परमाणुओं को अपनी बाहर की जो कक्षा है उसको स्थायी बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन Na को 1 इलेक्ट्रॉन Cl को देने की आवश्यकता है, जिसकी वजह से Na के ऊपर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज और Cl के ऊपर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और दोनों परमाणु विपरीत आवेशित होने की वजह से एक दूसरे से आकर्षण बल के द्वारा बंध जाएंगे। बने हुए बंध को वैद्युत संयोजक बंध कहते हैं। इसी तरीके से आप एग्जाम्पल ये भी ले सकते हैं, चलिए यही ले रहे हैं एक एग्जाम्पल, आप लोगों को याद रखना है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए MgCl2 में Mg की बाहर की सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों Cl परमाणुओं की बाहर की सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब सभी परमाणुओं को अपनी बाहर की कक्षा पूरी करने के लिए Mg को अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन दोनों Cl परमाणुओं को देने की आवश्यकता है, जिसकी वजह से दोनों Cl परमाणुओं की बाहर की सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और तीनों परमाणुओं का बाह्य कोश स्थायी हो जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के लेन देन की वजह से, ठीक है। Mg के ऊपर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज और दोनों Cl परमाणुओं के ऊपर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और तीनों क्या कहते हैं मैग्नीशियम और दोनों Cl परमाणुओं के ऊपर अपोजिट चार्ज होने की वजह से वो आकर्षण बल के थ्रू बंध जाते हैं, ठीक है। एक तो इस तरीके से आप लोग किसी भी मतलब आपके पास में कोई भी एग्जांपल हो उसको इसी तरीके से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। इन चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि ये जो हमारे इस तरीके के यौगिक होते हैं, आयनिक यौगिक होते हैं, ये हमारे बहुत ही ज्यादा मजबूत बंध के द्वारा आपस में बंधे रहते हैं। यूं कहिए कि दूसरे शब्दों में यूं कहिए कि जो हमारे वैद्युत संयोजक यौगिक होते हैं इसमें परमाणु एक दूसरे से ज्यादा मजबूती से बंधे रहते हैं, इसी वजह से इनके गलनांक और क्वथनांक भी अधिक होते हैं, ठीक है। और एक बात और कि ये जो हमारे वैद्युत संयोजक यौगिक हैं, ये हमेशा गलित अवस्था में इनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकता है, सॉलिड स्टेट में नहीं, क्योंकि सॉलिड स्टेट में हमारे जो आयन्स हैं वो मूव नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा भी जाता है, जैसे कि NaCl वाला जनरली पूछा ही जाता रहता है कि NaCl जो सॉलिड स्टेट में होता है, मतलब नमक जो है, साल्ट जो है, वो लिक्विड स्टेट में तो उसमें विद्युत का प्रवाह होता है,
करंट फ्लो होता है, लेकिन जो सॉलिड स्टेट है उसमें नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी जो लिक्विड स्टेट होती है उसके अंदर हमारे जो यौगिक है उसके आयन मूविंग स्टेट में आ जाते हैं, वो मूव कर सकते हैं, इसलिए उनमें करंट फ्लो हो जाता है। ठीक है, लेकिन सॉलिड स्टेट में मूव नहीं कर पाते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो भी नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं। एक चीज और, ये जो हमारे बंध बनते हैं इनकी कोई दिशा नहीं होती है। आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं हमारा NS इधर था और Cl इधर था, और इस साइड में देख रहे हैं कि इसकी दोनों साइड में हमने लगा दिए हैं। ऐसा नहीं है कि हम ऊपर नीचे नहीं लगा सकते हैं, इसमें आप कहीं से भी लगा सकते हैं। इनकी कोई दिशा नहीं होती है, फिक्स नहीं होती है मतलब। इसलिए हम इसमें कभी भी किसी भी आयनिक यौगिक के अंदर हम लोग बॉन्ड एंगल का नाम ही नहीं लेते हैं। आइए बात करते हैं हम सहसंयोजक बंध के बारे में। ये बंध हमें क्या कहता है, इसका वो पहले हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। H2 हमारा एक परमाणु है हाइड्रोजन ये, और एक है ये। ठीक है, तो जैसे हम लोग देख रहे हैं इसमें दो हाइड्रोजन परमाणु हैं, दो हमने यहाँ पे ले लिए हैं। आप ये भी जानते हैं कि इसकी बाहर की सेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें भी एक होता है, क्योंकि बाहर की कक्षा है उसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन से ही इसकी कक्षा स्थायी मानी जाएगी। अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शो करते हैं, और हमारे पास में जो इनकी कक्षाएं पूरी करने का तरीका सिर्फ एक ही है कि हम लोग शेयरिंग कर दें। इससे दोनों परमाणु हमारे सेटिस्फाई हो जाएंगे, मतलब स्थायी हो जाएंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है जो बीच में आया है इसके, ये दोनों के सेंटर में आ जाता है। इसको हम लोग फिर ऐसे शो करते हैं बराबर दूरी पे। इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। ये लीजिए, ठीक है, ऐसे शो कर सकते हैं हम इनको। अब ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन युग्म है दोनों की साथ में गिना जाएगा, मतलब इस परमाणु की बाहर की सेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है और इस परमाणु की बाहर की सेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में ये जब आ जाता है तो इसको हम लोग एक लाइन के द्वारा शो करते हैं, जिसको हम सिंगल बॉन्ड कहते हैं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसी तरीके से हमारे दूसरे परमाणु भी ले सकते हैं हम, जैसे कि हम लोग ले सकते हैं CO2 ले सकते हैं, थोड़ा इजी है। हमने ये C है और ये ऑक्सीजन ले रहे हैं इधर। आप जानते होंगे इसके बाहर के सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, 2 और 4। इसकी बाहर की सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। आप जानते ही हैं कि इसका एटॉमिक नंबर हमारा 8 होता है। 2 और 6 से शो करते हैं हम, पीछे भी देख चुके हैं इसको ऐसे। अब हम इसके इलेक्ट्रॉन शो करते हैं, 2 इधर बना दिए और इसके 6 इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं। ये लीजिए, ठीक है। अब हमें इनकी कक्षाएं पूरी करनी है। आप देख रहे हैं अगर इनको दे देंगे तो क्या होगा, तो ये खाली हो जाएगा। 2 इसको दे देंगे तो इसके 8 तो हो जाएंगे, लेकिन इसके पास में 2 ही रह जाएंगे बाहर की सेल में। और ये अगर 2 इसको दे दिए तो इसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए हम इसको थोड़ा चेंज करेंगे, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन हम अपने, ताकि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो इजीली सही सा बन सके, इसलिए हम लोग इनमें से 2 इलेक्ट्रॉन इधर से हटा करके इस साइड में शो कर लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे शेयरिंग करेंगे तो ऐसे कर सकते हैं, देखिए जरा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे ले लिए हैं, इसके बाहर के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 और 2 8। इसी तरीके से यहाँ पे अब इसकी बाहर की सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले रहा है, मतलब ये जो ले रहा है और ये भी ले रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 ही ये भी लेगा इनसे। ये लीजिए, अब कह सकते हैं आप कि कार्बन की बाहर की सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको आगे शो कर सकते हैं, इस तरीके से। ऑक्सीजन,
कार्बन ऑक्सीजन। तो 2 इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ है, इधर इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल लाइनें बनी है, तो इसको हम लोग डबल बॉन्ड कहते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरीके से हम लोग N2 भी ले सकते हैं, इसमें ट्रिपल बॉन्ड बनता है। N हमने लिया है, N की बाहर की जो सेल है उसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 7 होता है, 5, तो 5 हमने यहाँ पे शो कर दिए हैं। चलिए 2 इधर और 3 इधर, ऐसे बना देंगे। अपनी सुविधा के हिसाब से हम बनाते हैं, ये चीजें एक्सपीरियंस से आएंगी आपको, वैसे नहीं आ पाएंगी। तो 3 इलेक्ट्रॉन हमने इसको दे दिए इधर से, और 3 इलेक्ट्रॉन इसको। अच्छा, जो मैं ये चीजें बना रहा हूं केवल यही आइडियल है इस तरीके से इलेक्ट्रॉन के लेन देन का इस यौगिक को बनाने के लिए। अगर आप दूसरे तरीके यूज करेंगे तो वो निश्चित ही फेल होंगे। आप उसको ट्राई करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें तीन इलेक्ट्रॉन का लेन देन मतलब शेयरिंग हुई है, इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्रिपल बॉन्ड। अब आइए हम इन तीनों को एक साथ स्टडी करते हैं, देखते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि इस तरीके के जितने भी यौगिक होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी और बॉन्ड बनेंगे, उन सभी को हम सहसंयोजक बंध या फिर कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। या फिर इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जो बंध बनते हैं उनको हम सहसंयोजक बंध कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के जो दोनों परमाणु हैं आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके एक सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हो जाएगा इसका, जैसे कि CO2 में एक कार्बन परमाणु 2 ऑक्सीजन के साथ में इलेक्ट्रॉनों की दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके CO2 बनाता है। इसमें 2 डबल बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही कह सकते हैं आप। एक एग्जांपल और ले रहे हैं HCl का, एक एग्जांपल HCl का ले रहे हैं हम। यहां पे आप देखिए, इसके बाहर के सेल में आप जानते ही है, मैंने बताया है 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यहाँ पे एक, तो इसके मैं इलेक्ट्रॉन शो कर दे रहा हूं, ये लीजिए। आप इसको भी जनरली है बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं इसको। इसकी बाहर के सेल में एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो उसके 2 पूरे हो गए, ये स्थायी हो जाएगा। और ये एक इलेक्ट्रॉन हम जब इसकी बाहर के सेल में ले लेंगे तो इसके भी 8 पूरे हो जाएंगे। इसको हम लोग ऐसे शो कर सकते हैं। ठीक है, ये तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसी बन जाएगी। इसको भी एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं आप, वैसे ही डिस्क्राइब करना है जैसे कि HCl परमाणु में अणु में H के बाहर की सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और Cl की बाहर की सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। दोनों परमाणुओं को अपनी बाहर की कक्षा को स्थायी बनाने के लिए या फिर अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की आवश्यकता है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप हमारे H और Cl के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बनता है। ठीक है, हाँ मैं ये बताने वाला था कि इन यौगिकों के अंदर जितने जितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है या फिर जितने इलेक्ट्रॉन युग्म बनते हैं, टोटल जितने इलेक्ट्रॉन युग्म बनते हैं उनकी उतनी ही वैद्युत संयोजकता होती है। ये चीज आप लोग 2 परमाणु के बीच में डिसाइड करते हैं, केवल 2 परमाणु के बीच में। जैसे कि हाइड्रोजन के बीच में हम यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं कि यहाँ पे दोनों परमाणु के बीच में केवल 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो इसकी वैद्युत संयोजकता सिर्फ 1 होगी। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं 2 नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच में 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो या यूं कह दीजिए कि इसके अंदर 3 जोड़े इलेक्ट्रॉन के हैं, तो इसकी जो सहसंयोजकता है वो हमारी 3 होगी। यहाँ पे मैंने गलती से वैद्युत संयोजकता बोला है, ये वैद्युत संयोजकता नहीं सहसंयोजकता होगी। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, कभी कभी पूछ लिया जाता है 1 नंबर में ये चीज। अब हम बात करने वाले हैं, ये जो हमारा बंध है इसमें जब हम इन सभी स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं तो हम पाते हैं जो हमारा सिंपल स्ट्रक्चर है, जैसे कि ये हाइड्रोजन का और ये हमारा Cl का, HCl का, ठीक है, इनके अंदर हम देखते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन युग्म है उसका स्थान थोड़ा सा चेंज रहता है, ठीक है। इस चीज को हम लोग समझने वाले हैं। आइए अब हम बात करते हैं अध्रुवीय सहसंयोजक बंध के बारे में। ये बंध हमें क्या कहता है कि जब हम लोग कोई ऐसा अणु ले लेते हैं जिसके अंदर एक ही तरह के परमाणु होते हैं, जैसे कि हमने हाइड्रोजन लिया है, हाइड्रोजन के अंदर 2 परमाणु हैं हाइड्रोजन के, और दोनों के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन है। जब ये शेयरिंग करते हैं तो जो शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये दोनों परमाणु के ठीक सेंटर में रहता है, ठीक है। और इसकी वजह से यहाँ पे कोई भी पोल नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे बंध को हम लोग अध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहते हैं। इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जब 2 हमारे समान विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणु, जो हम लोग इन परमाणुओं की जो अक्षमता है, पावर है, वो विद्युत ऋणात्मकता से शो करते हैं या फिर उससे ही हम उसको डिटेक्ट करते हैं, तो हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। जब हमारे 2 समान विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणु, ये 2 हैं, हमने इनको यहाँ अलग अलग करके लिखा है, और ये दोनों एक जैसे हैं तो दोनों की पावर भी एक जैसी होगी, तो इन दोनों की विद्युत ऋणात्मकता एक जैसी है। इसलिए ये जब हमारा ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको जब दोनों अपनी साइड में खींचते हैं तो वो बिल्कुल सेंटर में ही रहता है, ठीक है। और ये जो बंध बनता है हम इसको अध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहते हैं, अध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहते हैं, ठीक है। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, अध्रुवीय। ठीक है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब इसी तरीके से हम लोग एक दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं ध्रुवीय सहसंयोजक बंध का, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, ये चीज हम लोग देख रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, इसमें तो हमने सेम लिए थे, इसमें थोड़े अलग अलग हो जाएंगे, जैसे कि हम लोग HCl को ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे दोनों अलग अलग परमाणु हैं, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे एक H लिख दिया है और एक Cl। इसकी बाहर की साइड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, और इसकी बाहर की साइड में कितना है, 1। अब जब ये शेयरिंग करेंगे तो ये इस तरीके से हम लोग इसके साथ में शेयरिंग कर देंगे, ठीक है। लेकिन अब ये इसकी पावर ज्यादा है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है और इसकी विद्युत ऋणात्मकता कम है, तो जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है ये पेयर उसकी साइड में खिसक जाता है, इसीलिए हम लोग इस पेयर को Cl के साइड में शो कर रहे हैं, ठीक है। ये इसको खींच लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और Cl के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये आपस में विपरीत आवेशित होने की वजह से बंध जाएंगे, और बने हुए बंध को ध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा, क्योंकि दोनों के ऊपर ध्रुव बन गए हैं, दोनों के ऊपर पोल बन गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके के बंध हमारे जो कहलाएंगे वो ध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहलाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इनकी विशेषताओं के बारे में। इसकी क्या विशेषता है भाई, नंबर 1, भाई ये जो हमारे सहसंयोजक बंध होते हैं ये हमारे थोड़े से कमजोर होते हैं। मतलब जैसे कि हम विद्युत संयोजक के बारे में बात कर रहे थे, वो बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, ये उतने मजबूत नहीं होते हैं, ये कम मजबूत होते हैं, और इनकी वजह से इनके गलनांक और कथनांक हमेशा कम होते हैं या नीचे होते हैं। सीधे लिख दे रहा हूं, ये बंध अधिक प्रबल
बंद बंद नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक है, इसीलिए इनके गलनांक व क्वथनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों कम होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, ये चीज। दूसरी बात भाई, इनके जो स्ट्रक्चर है, ये जो बॉन्ड है, ये दिशात्मक होते हैं। ये बंद दिशात्मक होते हैं, दिशात्मक होते हैं। ठीक है।